नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कभी कभी आपको और हम सबको यही लगता है ना कि सफलता नहीं मिल रही है। पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, हम अपने काम को 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता कहीं से कहीं तक नहीं मिल पाती। कभी एक नंबर से रह जाते हैं, कभी पॉइंट से रह जाते हैं, या कोई काम करने जाते हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऑफिस वर्क है, या फिर कोई और काम है। उस काम में आपको ये लगता है कि काश इतना सा और मिल जाता, या इतना कर लेते तो ऐसा हो जाता। लेकिन सफलता कहीं से कहीं तक आपको नहीं मिल पाती। तब सबसे आसान काम क्या लगता है? हार मान लेते हैं। लेकिन असल ज़िंदगी वही जीता है जो आखिरी कोशिश तक डटे रहता है, और वो जो आखिरी कोशिश तक डटे रहता है, उसको सफलता ज़रूर मिलती है और वो मंजिल तक ज़रूर पहुँचता है। क्योंकि वो उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, या 4 लोग 40 बातें बनाएँगे, या मैं असफल हो जाऊँगा तो लोगों को क्या मुँह दिखाऊँगा। खुद से उसका जो वादा रहता है वो खुद से रहता है कि मुझे ये करना ही है। अपन एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अगर बीज ज़मीन के अंदर के अंधेरे या अंधकार को छोड़ कर के बाहर निकलने का प्रयास नहीं करे, तो वो कभी भी बड़ा पेड़ नहीं बन सकता है, या बड़ा पेड़ बन कर के आपको फल नहीं दे सकता है। वो भी तो कोशिश करता है, तो क्यों ना हम भी कोशिश करें। कई सारे एग्ज़ाम्पल्स देखे जा सकते हैं कि उन्होंने बार-बार हार मानने के बाद भी उन्होंने कभी भी अपना मतलब बार-बार असफल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, और वे जाकर के सफल हुए हैं। कई सारे लोगों को देखिए आप, उनका जो लास्ट एज आ जाता है कि बस इसके बाद वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे, तब तक वे प्रयास करते हैं, और कहीं न कहीं वो जाकर के उसमें सफल होते हैं। क्योंकि उस समय ईश्वर भी कहते हैं कि ये नौकरी या ये जो चीज़ है वो तेरे लिए ही बनी है, क्योंकि तूने इतनी मेहनत करी है। वो न तो अपने जो रुकावटें थी उनसे डरते हैं, या असफलताओं से डरते हैं, वो काम करते ही जाते हैं। मैं आप लोगों से भी उसी प्रकार गुज़ारिश करूँगा कि आप लोग भी काम करते जाइए। एक चिड़िया होती है, अगर वो बच्चों को जन्म देती है, तो वो चिड़िया जो होती है उन बच्चों के लिए दाना-पानी लाती है। कहीं से भी जुगाड़-तुगाड़ लगा के कहीं से दाना लाएगी और उन्हें खाना खिलाएगी। क्यों? वो क्यों कर रही है? वो उनके लिए कर रही है। कई सारी जगह देखा होगा आपने कि कई बार ऐसा होता है कि उनके घोंसले टूट जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें, कठिनाइयाँ उनके सामने भी आती है। किसानों को देख लीजिए, उनके सामने भी कई सारी कठिनाइयाँ आती है, लेकिन वे लोग भी हार नहीं मानते। और हम लोग क्या करते हैं, एक पढ़ने वाला स्टूडेंट है, अगर एक बार फेल हो गया, कई सारी जगह अपने को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि एक स्टूडेंट ने फेल होकर के आत्महत्या करने की कोशिश करी, या फांसी का फंदा लगाने की कोशिश करी, या तीसरी बिल्डिंग से कूदने की कोशिश करी, या कूद चुका है। तो ये चीज़ें अपन लोगों को नहीं करनी है। या तो पूरी तरीके से उतरो, तो इस तरीके से उतरो उस काम में कि मुझे इस चीज़ में सफलता प्राप्त करनी है। लेकिन कई सारे लोग हैं कि थोड़े असफलताओं को देख कर के ही हार मान लेते हैं। मैंने कई सारे लोगों को देखा है। इस जॉब में अपन तैयारी कर रहे हैं, नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पार्ट टाइम आप चलने दीजिए, लेकिन थोड़ी मेहनत ज़रूरी है। हालाँकि आज जो है कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आपको भारी भरकम सिलेबस पढ़ने के लिए ये किताब भी ले आए, वो किताब भी ले आए, वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक मास्टर स्मार्ट स्टडी या स्मार्ट तरीके से स्ट्रेटेजी लेकर के चल करके पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के आप उन जो आज के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि कई सारी जगह देखिए, हर एग्जाम्स में आपको देखा होगा कि क्वेश्चन कथन कारण से आने लग गए, कूट मिलान से आने लग गए। तो उसके लिए आपको रटना नहीं है, रटंत विद्या नहीं चलानी है। उसके लिए आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी रखनी होगी, हम आप लोगों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको हर एग्जाम्स का एक स्ट्रेटेजी प्लान आपको मिलेगा, सिलेबस क्रैक करने का स्ट्रेटेजी प्लान आपको मिलेगा, और साइकोलॉजी से मैं सिलेबस भी आपको कवर कराऊंगा। बहुत सारी चीज़ों को आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा, तो आप वीडियो को देखिएगा ज़रूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे मिलते रहे आपको, और आप उन स्ट्रेटेजी प्लान्स को देख कर के कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी, और आप हो सकता है कि उन हेल्प की वजह से दूसरों को भी हेल्प कर पाएँ। क्योंकि एक स्टूडेंट जो होता है उसके सामने पथ प्रदर्शक का होना भी ज़रूरी है। पथ प्रदर्शक नहीं होगा तो मान लीजिए किसी ने कह दिया कि ये सिलेबस है, ये चीज़ें हैं, वो किताबें ले आएगा, लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर बुक लिस्ट होना भी आवश्यक है। बुक लिस्ट नहीं होगी तो वो कोई सी भी किताब उठा करके ले आएगा, और एक किताब पढ़ करके, क्योंकि उसे एक बार रीड करना, 2 बार रीड करना, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाने, फिर उन नोट्स में से भी शॉर्ट चीज़ें ढूँढनी, और कई बार ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते। तो आपको स्ट्रेटेजी मिलेगी, और स्ट्रेटेजी को कवर कीजिएगा, उस स्ट्रेटेजी के साथ आप सिलेबस कवर कर सकते हैं, आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।